वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नेक्स्ट 4 नंबर के लेक्चर में रिकरेंस रिलेशन के। आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें थ्योरम रहती हैं। तो पहला हम प्रूव करेंगे टुकड़ों बाय टुकड़ों में, दो तीन जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन उनको हम प्रूव करेंगे। देखते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो पहला है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है बेसेल्स फंक्शन में g माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 की पावर n जी एन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड और लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो पहले आप जानते हो कि बेसेल्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और उसी डेफिनेशन की सहायता से ये वाला पूरा फॉर्म आपको लिखना है। तो जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है समीशन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट्स -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -n, तो n को हम रिप्लेस कर देंगे -n से, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर -n हो जाएगा। तो g माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट्स -1 की पावर आर, ये आर लिखा है, ठीक है ना, ऐसा वाला लिख दिया। और फैक्टोरियल आर गामा -n की जगह -n, आर का आर एज इट लिख दिया 1, एक्स अपॉन 2 और n की जगह -n प्लस 2r, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए, चूंकि गामा के अंदर जो भी माइनस की वैल्यू होती है उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, तो सॉल्यूशन उसके आगे नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जो उसका सॉल्यूशन में हमारा क्या करे, मददगार करे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस गामा -n प्लस आर इज इनफाइनाइट डिफाइन ओनली, जब क्या करेगा कि इसकी जो 1 की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल टर्म्स ऑफ जी एन ऑफ एक्स आर जीरो, सो जे एन ऑफ एक्स विल द स्टार्ट विथ नॉन जीरो टर्म्स एन। तो क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू बराबर इनफाइनाइट के हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हमारा आगे नहीं होगा, है ना। तो -n प्लस आर प्लस 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी n मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या है कि हम आगे लिखेंगे, सो वी हैव जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन n इक्वल टू n की r इक्वल टू n की पावर इनफाइनेट्स -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r -n प्लस आर प्लस 1, ये गामा में लिखा है, x अपॉन 2 की पावर -n प्लस 2r। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर r की जगह हमें पुट करना है n प्लस s, और यहाँ पर s क्या है, 0 1 2 3 एंड सोन ले सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि जो g माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन s इक्वल टू 0, चूंकि अब हमने r की जगह n प्लस एस लिखा है, तो जहाँ जहाँ पर r लिखा है वहाँ पर n प्लस एस हो जाएगा, और तो s बराबर 0, तो हमें वहाँ पर n प्लस एस रख देना है, ठीक है ना। ये n से n कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा गामा s प्लस 1, और यहाँ पर घट जाएगा, तो 2n में से n गया, तो यहाँ पर n और 2s का 2s, ठीक है ना। तो -n प्लस एस, तो यहाँ पर n प्लस एस को क्या लिख सकते हो, माइनस को, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं तो इसको अलग अलग कर दिया, -1 की पावर n -1 की पावर s, और ये हमारा गामा n प्लस एस प्लस 1, ठीक है ना। और जो हमारा फैक्टोरियल है n प्लस एस, उसको भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं गामा के फॉर्म में, n प्लस एस को जब भी गामा की फॉर्म में लिखा जाए तो +1 हो जाता है, तो गामा n प्लस एन, और n प्लस एस को जब भी गामा की फॉर्म में लिखा जाए तो s प्लस 1 हो जाते हैं, n प्लस एस प्लस 1 हो जाता है, और हमारे यहाँ पर गामा s प्लस 1 बचता है, ठीक है ना। लिखा है ना गामा n प्लस एन, तो n फैक्टोरियल n, और जिसको n गामा n और फैक्टोरियल n। तो इस तरीके से g माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 की पावर n बाहर आ जाएगा, समीशन s इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट्स -1 की पावर s, यहाँ पर नीचे बचेगा
इसको हम लिख सकते हैं गामा एस प्लस एन, यानी एस पूरा फैक्टोरियल एस लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल एस लिख दिया और यहाँ पर गामा एन प्लस वन ऑफ एस, यानी एन प्लस एस प्लस वन और एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू एस। पूरा आपको दिख रहा है एन प्लस एस रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना। फिर से हम अगर रिप्लेस कर देंगे इसको एन से, तो आपकी पूरा प्रॉपर्टी अगर एस की जगह आर लेंगे तो पूरा आपका पूरा फॉर्म बन रहा है किसका, जे एन ऑफ एक्स का। तो आर बराबर अगर हम एस रखेंगे तो पूरा हमारा डेफिनेशन जे एन ऑफ एक्स की मिल रही है, तो वही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जे 1/2 ऑफ एक्स और जे -1/2 ऑफ एक्स, जिसमें √2 अपॉन पाई एक्स इसकी हम वैल्यू को सब प्रूव करके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपडेट रहिएगा। धन्यवाद।